Hello everyone, how are you all? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश भाषा का ज्ञान। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अंडर और बिलो प्रीपोजिशन। ये दो वो प्रीपोजिशन है जो नीचे के लेवल की बात करते हैं, जहाँ भी हम कोई भी दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों में से एक चीज़ नीचे की कंडीशन में है, यानी कि लोअर कंडीशन। लोअर कंडीशन के लिए जो दो प्रीपोजिशन यूज होती हैं इंग्लिश में, उन दोनों प्रीपोजिशन का मैं आज आपका बिल्कुल डाउट क्लियर इस वीडियो में करके दिखाऊंगा और सब बच्चों से उम्मीद करूंगा कि उनका भी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। अंडर एंड बिलो प्रीपोजिशन को समझने के लिए सबसे पहले आप एक चीज अपने दिमाग में रखना, जो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओवर एंड अबव प्रीपोजिशन के बारे में। ये बिल्कुल उससे उल्टी है। वो ऊपर के लिए थी, ये सेम कंडीशन में नीचे के लिए है। ये डिफरेंस इसका बेसिक और फॉरमोस्ट कॉमन डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अंडर प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। अंडर प्रीपोजिशन का जो फर्स्ट यूज है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लोकेशन इसकी क्या है या पोजीशन क्या है। लोकेशन, पोजीशन और कंडीशन कह लीजिए कि कंडीशन क्या है। लोकेशन, पोजीशन और कंडीशन, आपने इन दो चीजों पे ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं आपको। एक तो देखिए टचिंग, कवरिंग, इन दो चीजों पे ध्यान देना। टचिंग की कंडीशन में नॉन टचिंग भी है और टचिंग भी है, दोनों ही कंडीशन है। नॉन टचिंग भी है और टचिंग भी है। कवरिंग के सेंस में देखें, हाफ कवरिंग और फुल कवरिंग, उसी तरह से ये कवरिंग की सेंस काम करेगी। लेकिन उसी की तरह से ही कवरिंग भी जरूरी नहीं है, वो इसके सेकंड यूज में आएगा। फर्स्ट यूज में देखिए, मैं आपको अपने ही एग्जांपल से बताता हूं। मैंने आपको ओवर में बताया था आई एम वियरिंग अ ब्लेजर ओवर द शर्ट, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब आज का इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए, आई एम वियरिंग अ ब्लू शर्ट अंडर द ब्लेजर। आई एम वियरिंग ए ब्लू शर्ट अंडर द ब्लेजर। ये ब्लेजर दिखाई दे रहा है ना आपको सभी को। इस ब्लेजर के नीचे जो मैंने शर्ट पहन रखी है, इसके लिए मैंने क्या लगाया, अंडर, क्योंकि शर्ट में देखिए ये कंडीशन आ रही है, टचिंग की कंडीशन है, हाफ कवरिंग है। जो शर्ट है जो ब्लेजर के नीचे है वो कवरिंग की सेंस में है, क्योंकि शर्ट के ऊपर ब्लेजर आया हुआ है। लेकिन फुल कवरिंग नहीं है, हाफ कवरिंग है, मोर देन हाफ है। तो ये भी सेंस हमारी इसमें कंप्लीट हो रही है, कंडीशन कंप्लीट हो रही है। आई एम वियरिंग ए ब्लू शर्ट अंडर द ब्लेजर। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हैं। ये एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हैं, तो इस कंडीशन में टचिंग की सेंस काम नहीं कर रही। टचिंग की सेंस काम नहीं कर रही है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, नॉन टचिंग। ये नॉन टचिंग कंडीशन है। लेकिन कवरिंग की सेंस काम कर रही है, क्योंकि ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो उसको ऊपर से कवर करने के लिए पेड़ है। तो ये कैसे आएगा, आई सैट अंडर अ ट्री, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा। इस कंडीशन को देखना आप, ये अंडर की कंडीशन है। और इसको समझाने के लिए और बताता हूं, ये फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के नीचे आपने
अपनी गाड़ी पार्क की, ये फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के नीचे आपने अपनी गाड़ी पार्क की है। अब ये टचिंग की सेंस नहीं है, नॉन टचिंग कंडीशन में है, लेकिन कवरिंग की सेंस पे है। फ्लाईओवर ऊपर है, गाड़ी आपकी नीचे खड़ी है, तो फ्लाईओवर आपकी गाड़ी को कवर कर रहा है। तो कैसे करेंगे आप, इसमें क्या कौन सी प्रिपोजिशन लगाएंगे? आई पार्कड माई कार अंडर द फ्लाईओवर। आई पार्कड माई कार अंडर द फ्लाईओवर। इस कंडीशन को भी देखना आपने ध्यान से। एक पेड़ के बारे में मैंने बताया आपको, एक शर्ट के बारे में बताया जो कि ब्लेजर के नीचे है। यहाँ जो आप बैठे हुए हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ आपने जो आप अपनी गाड़ी पार्क की है वो एक फ्लाईओवर के नीचे पार्क की है। तो इस कंडीशन को आप समझिए कि अंडर की जो कंडीशन है वो एक्चुअल में कहाँ आती है। सबसे पहले इस कंसेप्ट पे काम करना है। इसके बाद अंडर का यूज है एज, नंबर और अमाउंट के साथ। एज, नंबर और अमाउंट के साथ लेस देन कंडीशन में। लेस देन को शो करने के लिए इसमें अंडर प्रीपोजिशन को हम यूज करते हैं। जैसे अमाउंट की बात करें, योर बजट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज अंडर 50,000। आपका जो बजट है इस प्रोजेक्ट के लिए वो 50,000 से कम है, यानी कि ये लिमिटेशन आ गई अंडर 50,000। इसमें हमने देखा ये क्या है 50,000 अमाउंट। एज में जब हम लगाएंगे ही इज अंडर 40, वह 40 साल से कम की एज का है। नंबर में द कैपेसिटी ऑफ दिस रूम इज अंडर 50 पीपल। द कैपेसिटी ऑफ दिस रूम इज अंडर 50 पीपल। इस कमरे की जो कैपेसिटी है, इस कमरे में 50 से कम लोग ही आ सकते हैं। 50 से ज़्यादा के मात्रा की हम बात करेंगे तब अंडर नहीं आएगा। तो इस तरह से एग्जाम में एज, नंबर और अमाउंट की जहाँ हम बात करेंगे और इनमें लिमिट की बात करेंगे तो अंडर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम में एरर में क्या करते हैं, जहाँ अंडर का यूज होता है वहाँ पे बिलो का यूज करके दे देते हैं, और जहाँ बिलो का यूज होना था वहाँ पे अंडर का यूज कर देते हैं। अंडर का नेक्स्ट यूज है स्टेटस। स्टेटस को शो करने के लिए, स्टेटस आपका वर्किंग भी हो सकता है, स्टेटस आपका मेंटली भी हो सकता है, स्टेटस आपका फिजिकली भी हो सकता है। वो काम यानी कि अभी उस कंडीशन में है जो कि पूरा नहीं हुआ है, तब आपने अंडर प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसे इसमें एक सेंटेंस आ गया, ही इज अंडर ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें इसका जो इलाज चल रहा है, इसका जो इलाज का स्टेटस है वो क्या है, अंडर ट्रीटमेंट है, पूरा नहीं हुआ है, ये ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। उसके बाद देखिए वर्किंग में, दैट टाइम द प्रोजेक्ट वाज अंडर प्रोसेस। उस समय जो प्रोजेक्ट था वो अंडर प्रोसेस था, यानी कि पूरा नहीं हुआ था प्रोजेक्ट। तो ये जो कंडीशन दिखा रखी है, इनके साथ जब हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो ये उस काम की कंप्लीशन को शो न करते हुए कंटिन्यूटी को शो करता है। ये डिफरेंस है जो आपने देखा। अंडर प्रीपोजिशन हमने लगाया ट्रीटमेंट के साथ, प्रेशर के साथ और प्रोसेस के साथ। जैसे ही अंडर लगाया
ये उसके कंप्लीशन को शो ना करते हुए, उस काम को करते हुए की सेंस को दिखाते हुए ये प्रीपोजिशन को शो करेगी। तो ये सारे अंडर के यूजेज हैं। अंडर का कंसेप्ट समझने के बाद अब मैं आपको बिलो का कंसेप्ट समझाता हूँ। बिलो प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है। सबसे पहले आपको देखना है इसकी पोजीशन और कंडीशन, इन दो चीज़ों पे फोकस करना है। पोजीशन में अगर हम बात करें तो लोअर देन समथिंग, लोअर देन समथिंग है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे है। कंडीशन क्या है, टचिंग नहीं होगी, कवरिंग की सेंस नहीं देगा, टचिंग और कवरिंग नहीं होगी, ये इसकी कंडीशन है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए 2-3 मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको ओवर के लिए बताया था कि आपके सबके घर में वॉश बेसिन है, उसके ऊपर मिरर लगा हुआ है, तो मिरर को बताने के लिए हमने बताया था ओवर प्रीपोजिशन का यूज। अब देखिए ये आपके घर में एक घड़ी है, ये आपकी वॉल क्लॉक है। इस वॉल क्लॉक के नीचे एक पिक्चर लगी हुई है, दीवार पर ये घड़ी लगी हुई है, इस दीवार घड़ी के नीचे एक पिक्चर लगी हुई है। इस कंडीशन को देखना, इसमें टचिंग की कंडीशन नहीं है, कवरिंग की कंडीशन नहीं है, ये पोजीशन और कंडीशन दिखाई है मैंने आपको। अब सेंटेंस में कैसे आएगा, द पिक्चर वाज बिलो द वॉल क्लॉक, द पिक्चर वाज बिलो द वॉल क्लॉक। यहां एग्जाम में क्या आता है, अंडर, अंडर एरर में आएगा। इस कंडीशन को देख के आपको समझ में आ रहा है अंडर नहीं आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, बिलो। एक चीज और देखिए, ये भी आप सबके घर में है पंखा, इस पंखे के नीचे आप चेयर पे बैठे हुए हैं, चेयर पे लगा लीजिए या सोफे पे लगा लीजिए, बिल्कुल अगर आप इसके नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ ये जो कंडीशन दिखाई दे रही है, इस कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, जल्दी से बताइए। ये आपका होमवर्क है आज, सबने कमेंट में डालना कि इसके नीचे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। ये जो मैंने आपको बताया ना वॉल क्लॉक और पिक्चर का एग्जांपल, इसी के बेस पे आपने इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि अंडर प्रीपोजिशन लगाओगे या बिलो लगाओगे, ये आप लोगों के लिए है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखिए, ये भी आपके सबके घर में है मोस्टली, ये टीवी यूनिट है, इसके नीचे कैबिनेट बना हुआ है, ये कैबिनेट है, ये आपका टीवी लगा हुआ है, टेलीविज़न है, ये कैबिनेट है। अब इस कैबिनेट के लिए अगर एग्जाम में कोई सेंटेंस आ गया तो आप एरर कैसे समझेंगे, इसको समझना। देखो, द कैबिनेट वाज बिलो द टेलीविजन, द कैबिनेट वाज बिलो द टेलीविजन। यहां एग्जाम के अंदर बिलो की जगह अंडर प्रीपोजिशन का यूज किया गया, तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सी प्रीपोजिशन है। ग्रामेटिकल एरर कहाँ है, ध्यान से देखना कंसेप्ट क्या है। ये आपका टेलीविज़न है, ये आपकी कैबिनेट है, क्या आपका टेलीविज़न आपकी कैबिनेट को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। कैबिनेट का देखिए जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था,
कवरिंग और टचिंग की सेंस तो है ही नहीं। तो इसमें आपने कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है इस सेंस को देखते हुए? इसमें ये अंडर की जो प्रीपोजिशन अगर आता है एग्जाम के अंदर, ये ग्रामेटिकल एरर है। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? बिलो प्रीपोजिशन आएगी। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आपका टेलीविजन आपकी कैबिनेट को कवर नहीं कर रहा है, केवल लोअर पोजीशन बताई गई है। जहां टचिंग की सेंस ना देके केवल लोअर पोजीशन की बात होगी भी कोई दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं में से कोई एक वस्तु उसके नीचे है, लेकिन वो कवरिंग की सेंस में भी नहीं है, टचिंग की सेंस में भी नहीं है और नीचे की सेंस में है, तो वो बिलो कंडीशन में आएगी। बिलो प्रीपोजिशन के साथ हम उसका यूज करेंगे। ये मैंने आपको कई एग्जाम्पल दे दिए हैं। आप अपने क्लासरूम से सब बच्चे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अपने घर से भी, अपने रूम में जहाँ पे आप रहते हैं घर पर, उस कमरे के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिलो प्रीपोजिशन के भी मिलेंगे, अंडर प्रीपोजिशन के भी मिलेंगे। डेली लाइफ से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो प्रैक्टिकली सीखनी है चीज़ें, किसी चीज़ को रटना नहीं है। उसके बाद बिलो प्रीपोजिशन का नेक्स्ट यूज है लोअर लेवल के लिए। लोअर लेवल में बिलो प्रीपोजिशन कैसे काम करती है? जैसे किसी रैंक की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो इनको इस कंडीशन में दिखाने के लिए कि बाकी कंडीशन से लोअर लेवल कंडीशन पे है। कैसे वर्क करेगी? यहाँ पर प्रीपोजिशन देखिए, जैसे ये आ गया राहुल स्कोर्ड बिलो 70% मार्क्स इन द एग्जाम। ये सेंटेंस है, देखना, राहुल स्कोर्ड बिलो 70% मार्क्स इन द एग्जाम। ये एक कंडीशन दिखाई दे रही है आपको? ये रेंज है। अब सेंटेंस में है 70%, 70% ये है। अब इससे पहले हमने बिलो लगाया, तो बिलो का मतलब क्या हो गया? इससे नीचे, लोअर लेवल पे, यानी कि वो 68 भी हो सकता है, वो 69 भी हो सकता है, वो 67 भी हो सकता है, पर 70 नहीं हो सकता। इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को आपने समझना है। बिलो 70 का मतलब है 70 नहीं, 69 हो सकता है, 68 हो सकता है। टेम्परेचर में देखिए, द टेम्परेचर वाज बिलो द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल एक कंडीशन है टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे की सेंस में टेम्परेचर था, नॉर्मल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? बिलो प्रीपोजिशन लगाया, इस नॉर्मल टेम्परेचर को नीचे की सेंस में देने के लिए, कम दिखाने के लिए, तो बिलो प्रीपोजिशन लगाया। इसके बाद एक चीज़ और देखना, मोहन्स नेम वाज बिलो मी इन द अवार्ड लिस्ट। आपने देखा, आपके जो पेपर हुए थे उसकी अवार्ड लिस्ट तैयार हुई, उस अवार्ड लिस्ट में जो मोहन का नाम था वो आपके नाम से नीचे था। मोहन्स नेम वाज बिलो मी, ये आप हैं, ठीक है, और ये मोहन है। कंडीशन बता रहा हूं इसको समझाने के लिए, इन दोनों कंडीशन को देखना। ये मोहन का नाम है, ये आपका नाम है। मोहन का नाम आपके नाम से नीचे था, आपके नाम से नीचे, आपका नाम यहाँ ऊपर मिलेगा। इस डिफरेंस को समझ लेना सभी बच्चे ध्यान से। ये बिलो 70 का मतलब है 70 से नीचे, यानी कि इस तरफ। इधर जाएंगे तो रैंकिंग बढ़ेगी। इसमें आइए, नेम में जो टॉप रैंक का नाम होगा वो ऊपर मिलेगा, और जो
बिलो रैंकिंग में होगा वो डाउन होता चला जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये इस तरीके से समझाया ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। मी और मोहन का डिफरेंस देखना, ये ऊपर है, हायर है, ये हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है। इसका लोअर लेवल नीचे है, इसका लोअर लेवल ऊपर है, ऊपर लिस्ट है, मतलब इस तरह की लिस्ट है, ऐसे ही बढ़ता जा रहा था परसेंटेज। तो ये डिफरेंस आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया अंडर और बिलो प्रीपोजिशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही आसान प्रीपोजिशन है, बहुत तरीके से बहुत ध्यान से समझना और प्रैक्टिस करना डेली लाइफ के सेंटेंसेस से। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।